हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11वीं के विषय राजनीति विज्ञान के अध्याय अधिकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। इस अध्याय में हम इस अवधारणा से जुड़े सवालों की पड़ताल करेंगे कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब होता है, अधिकार के हमारे दावों की बुनियाद क्या है और अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वो इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। इस अध्याय में इन विषयों पर हम चर्चा करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अधिकार क्या है। अधिकार मूल रूप से वे दावे हैं जिनका कुछ औचित्य हो। अधिकार वे दावे हैं जिनको सरकार ने मान्यता दी है, लेकिन इनके पीछे ये जरूरी है कि वो अधिकार व्यक्ति को नागरिक होने के नाते या व्यक्ति होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हम उन अधिकारों को प्राप्त करने के हकदार हैं। और ये ऐसी चीज़ है जिसको हम समझते हैं कि हमें मिलनी चाहिए। हम समझते हैं कि हमें मिलनी चाहिए और इसके लिए बाकी पूरा समाज उस दावे को स्वीकृति देता है, अनुमोदन हमारा अनिवार्य होता है। तो व्यक्ति के कुछ ऐसे दावे जो उसके विकास के लिए आवश्यक हैं, सरकार के द्वारा या राज्य के द्वारा उसे प्राप्त होते हैं, तो उनको हम अधिकार कहते हैं। अधिकार उन बातों का द्योतक भी है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। उदाहरण देख सकते हैं हम। आजीविका का जो अधिकार है सम्मानजनक जीवन के लिए जरूरी है, क्योंकि जब व्यक्ति लाभ ऐसे रोजगार में होगा जिससे उसे लाभ उत्पन्न हो, तो व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगा और इसीलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अधिकारों की दावेदारी का एक और दूसरा आधार ये है कि वे हमें बेहतर बनाने के लिए आवश्यक हैं। ये लोगों की दक्षता और प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देता है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। शिक्षा का अधिकार हमारा ऐसा अधिकार है जिसके द्वारा हम अपनी तर्क शक्ति विकसित करते हैं और अपने कौशलों को मजबूत करते हैं, बढ़ाते हैं और जीवन में सूझबूझ के साथ ऐसे चयन करने, हमारे जीवन को सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाते हैं। तो व्यक्ति के कल्याण के लिए जरूरी है कि उसे कम से कम इतनी शिक्षा जरूरी मिले जो उसके विकास के लिए आवश्यक है, और ऐसी ही शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है और उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। बहरहाल अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदायक है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। जैसे धूम्रपान है, शरीर को नुकसान देता है, तो हम ऐसे कार्य को अधिकार नहीं मान सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि अधिकार कहाँ से आते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में समझा जाता था, जो उस समय के राजनीतिक सिद्धांतकार थे, उनका मानना था कि ये अधिकार हमें प्रकृति या ईश्वर से प्राप्त हुए हैं और ये अधिकार हमें जन्म से ही प्राप्त है। इसलिए क्योंकि ये अधिकार हमें जन्म से प्राप्त हैं, इसलिए इन अधिकारों को कोई व्यक्ति या शासक हमसे छीन नहीं सकता। और उन 17वीं 18वीं जो शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतकार थे, उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकार मुख्य रूप से बताए हैं। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा संपत्ति का अधिकार। बाकी सभी अधिकार इन्हीं अधिकारों से निकले हुए माने जाते हैं। हम इन अधिकारों का दावा करते हैं या हम न भी करें, व्यक्ति होने के नाते ये अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। यह विचार कि ये अधिकार हमें जन्म से प्राप्त है और जन्म से प्राप्त है इसलिए अधिकार हमें भगवान ने दिए हैं, और भगवान ने दिए हैं तो कोई भी राजा या कोई दूसरा व्यक्ति इन अधिकारों को हमसे छीन नहीं सकता है। दूसरी बात, मानव अधिकारों के पीछे एक और मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। मतलब कि
वो अधिकार प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक आवश्यक शर्त है, और वो है मनुष्य होना। मनुष्य होने के नाते हमें वो सभी अधिकार प्राप्त हो जाते। इसका अर्थ है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं, और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये उस समय जो दासता का सिद्धांत था उसके खिलाफ काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने और अपनी पूरी संभावनाओं को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। और इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, इन पर जो भी मौजूद असमानता इन पर आधारित हैं उनको चुनौती देने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अधिकारों के बारे में हम एक मुख्य विचारक कांट के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। कांट ने अधिकारों के बारे में अपने क्या विचार दिए हैं। कांट का कहना है कि सभी प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है, जिसके कारण वे अपने आप में सबसे बहुमूल्य हैं। इस साधारण से विचार का गहरा अर्थ था, और वो क्या अर्थ था? उसका मतलब था कि हर मनुष्य की गरिमा है, और मनुष्य होने के नाते उसी के साथ ही उसके साथ अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी व्यक्ति है उसकी एक गरिमा है, और वो गरिमा क्यों है? क्योंकि वो मनुष्य है। उस गरिमा के कारण उसके साथ एक ऐसा बर्ताव किया जाना चाहिए जो उसके गरिमा के अनुकूल हो। चाहे मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब हो सकता है, शक्तिहीन भी हो सकता है, वह बेईमान और अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते वह प्रतिष्ठा पाने का कम से कम अधिकार है। कांट के लिए लोगों के साथ गरिमामय बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना। यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानव अधिकारों के लिए। अधिकार सिर्फ राज्य को ये नहीं बताते कि उसे क्या करना है, बल्कि अधिकार राज्य को ये भी बताते हैं कि उसे क्या नहीं करना है। किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कहता है कि राज्य सत्ता मतलब सरकार अपनी मनमर्जी से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसे गिरफ्तार करने से पहले उसे गिरफ्तार करने की कार्रवाई को उसे जायज़ ठहराना होगा, न्यायालय के सामने उसे साबित करना होगा, बताना होगा कि इसे क्यों सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए, और गिरफ्तार करते हुए भी उसे गिरफ्तारी वारंट दिखाना पुलिस के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार अधिकार राजसत्ता पर अंकुश लगाते हैं। अधिकारों के प्रकारों की बात करें तो अधिकारों को 3 प्रकार माने गए हैं: प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जो मुख्य रूप से स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार माना गया है। नैतिक अधिकार वे अधिकार है जिनके पीछे कानून की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को वह अधिकार प्राप्त है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य के ऊपर अधिकार रखता है, लेकिन कानून में इसका कोई वर्णन नहीं है। दूसरी तरफ एक बाप अपने बेटे के ऊपर अधिकार रखता है, लेकिन ऐसी भी कोई कानूनी मान्यता अधिकारों के रूप में वर्णन नहीं की गई है। इसके अलावा एक कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार हैं जिनके पीछे राज्य की शक्ति होती है। वे अधिकार जिन्हें राज्य की मान्यता प्राप्त है उनको कानूनी अधिकार कहा जाता है, जैसे मौलिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक व आर्थिक अधिकार। कर्तव्य, सामाजिक जीवन कर्तव्य के बिना ठीक ठाक नहीं चल सकता। कर्तव्य वे चीज हैं, एक प्रकार से कर्तव्य समाज ने हमें जो कुछ दिया है उसके कारण हमारे ऊपर समाज का काफी ऋण है, और उस ऋण को चुकाने के लिए हम बदले में जो भी समाज के लिए करते हैं उनको हम कर्तव्य कह सकते हैं। कर्तव्य भी 2 प्रकार के हैं, नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य वे हैं जिनके पीछे कानून की शक्ति नहीं है, लेकिन समाज में रहने के लिए व्यक्ति उन कर्तव्यों का पालन करता है। दूसरा कानूनी कर्तव्य वे कर्तव्य जिनके पीछे कानून की शक्ति होती है, अगर उनका पालन नहीं किया तो कानून में दंड का प्रावधान किया गया है। कर्तव्य का शाब्दिक अर्थ समझते हैं और अधिकार और दावों में अंतर समझेंगे।
कर्तव्य शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के ड्यूटी से हुई है और ड्यूटी की उत्पत्ति डेब्ट से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऋण। तो राज्य नागरिकों के लिए बहुत सारे कार्य करता है, जिसके कारण नागरिकों के ऊपर राज्य का ऋण होता है, और उस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति राज्य के लिए जो कुछ भी करता है, मनुष्य राज्य के लिए जो कुछ भी करता है, वही कर्तव्य है। अब देखते हैं अधिकार और दावे में क्या अंतर है। अधिकार और दावे में अंतर यह होता है, दावे मनुष्य अपनी जो मांग है उसको हम दावे मांग सकते हैं, और अधिकार वो है जो भी दावा या जो भी मांग हमने की है, अगर उस मांग को, उस दावे को सरकार ने, राज्य ने मान्यता देती है, तो वो दावा, वो मांग अधिकार का रूप धारण कर लेता है। पहले राज्य द्वारा अपने लोगों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और अधिकार ऐसी सामाजिक व्यवस्था का नाम है जिनके बिना व्यक्ति पूर्ण रूप से विकास नहीं कर सकता है। अधिकार राज्य द्वारा सुरक्षित होते हैं। अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान में व्यवस्था की जाती है। संविधान में अंकित अधिकारों को राज्य की कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, और अंत में राज्य उन अधिकारों को लागू करता है। अधिकारों की अवहेलना करने पर विरोध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करता है, जबकि दावों में इस प्रकार की कोई विशेषता में देखने के नहीं मिलती। दावे वास्तव में व्यक्ति की मांगे होती हैं, जो नैतिक और सामाजिक पक्ष में उचित हो उन्हें समाज स्वीकार कर लेता है। व्यक्ति की प्रत्येक मांग दावा नहीं हो सकती, केवल उस मांग को अधिकार का दर्जा मिलता है जो राज्य द्वारा स्वीकृत हो जाती है। तो आज का यह वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।